हेलो गाइस। आज की ये न्यूज़ 3 in 1 न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आप मुख्य रूप से 3 चीज़ें सीखोगे। पहला तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए मिलेगी। दूसरा, आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन के हिसाब से आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़ के अंदर मिलेगी। और तीसरा, ये न्यूज़ आपके लिए एक मोटिवेटिंग न्यूज़ होने वाली है, अर्थात लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। रितु बाहरी इज़ उत्तराखंड्स फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस। तो क्या अर्थ हुआ? रितु बाहरी इज़ हैं उत्तराखंड्स। देखिए, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, और अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के, और इसको वैसे केस ऑफ पोजीशन कहते हैं। तो उत्तराखंड्स अर्थात उत्तराखंड की, फर्स्ट पहली, वुमन महिला, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि रितु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आपके कंपटीशन के हिसाब से आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि किसी एग्ज़ाम में, किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि रितु बाहरी कौन से स्टेट की, अर्थात कौन से राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। तो आप बता सकते हैं उत्तराखंड। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए, तो आप बता सकते हो रितु बाहरी। और मैं थोड़ा सा ग्रामेटिकली आपको बता दूं कि जैसे WOMAN है, तो इसको बोला जाता है वुमन, अर्थात एक महिला। ये सिंगुलर नंबर नाउन है। लेकिन जब हमें इसे प्लूरल करना होता है, बहुवचन करना होता है, तो इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाता है और WOMEN हो जाता है। ए के स्थान पे ई हो जाता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं होता, बल्कि बोलते समय इसका प्रोनाउंसिएशन भी बदल जाता है। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं वुमन, और उस समय इसको पढ़ते हैं वीमन। ठीक है? तो अगर आपके सामने इंग्लिश में बात करते समय अगर कोई वुमन बोल रहा हो, तो आप समझना कि एक महिला की बात हो रही है, और अगर वो वीमन बोल रहा हो तो आप समझना कि एक से अधिक महिलाओं की बात हो रही है। ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो रितु बाहरी की दी गई है, और यहाँ पे लिखा है जस्टिस रितु बाहरी ए सीनियर जज। तो जस्टिस अर्थात न्यायमूर्ति रितु बाहरी ए सीनियर जज, जो कि एक वरिष्ठ न्यायाधीश हैं फ्रॉम द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, अर्थात HC, H फॉर हाई और C फॉर कोर्ट। तो रितु बाहरी जो कि पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, ऑन संडे। तो संडे को एज्यूम का अर्थ होता है धारण करना, या फिर ग्रहण करना, या फिर संभालना। तो संडे को उन्होंने संभाल लिया द रोल का अर्थ होता है भूमिका। तो उन्होंने भूमिका संभाल ली, अर्थात पदभार ग्रहण कर लिया ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का, अर्थात मुख्य न्यायाधीश का। ठीक है? जिसको CJ बोलते हैं, C फॉर चीफ और J फॉर जस्टिस। तो यहाँ तक का सेंस आपको क्लियर हो गया कि रितु बाहरी जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उन्होंने संडे को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है। और आपको थोड़ा इस वर्ड को माइंड में बिठा लेना है। एज्यूम अच्छा वर्ड है, और कई बार इसका आपकी बोलचाल में, रिटन इंग्लिश में, कहीं पे भी मतलब यूज होता है। आगे पढ़िए।
फॉलोइंग द कॉलेजियम रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का अर्थ होता है सिफारिश, और कॉलेजियम का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे अगर आप हो तो सिर्फ इसलिए नहीं हो कि आपको केवल इंग्लिश सीखना है, बल्कि ऑल राउंड डेवलपमेंट मैं यहाँ पे चाहता हूँ। जो भी बंदे इस चैनल पे हैं उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, मतलब वो केवल इंग्लिश के ही तोते नहीं बने, बल्कि उनको गहराई के साथ नॉलेज भी हो, ताकि वो किसी कंपटीशन में बैठें तो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस दें। और अगर इंग्लिश बोलें तभी भी, जहाँ भी वो बोलें, चाहे इंग्लिश बोलें चाहे हिंदी बोलें, तो अगर उनका नॉलेज लेवल अच्छा होगा तो वहाँ पे आपको एक अलग ही लेवल का सम्मान मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट करती हैं। कि जैसे कॉलेजियम आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलेजियम है क्या। तो मैं आपको बताऊं कि कॉलेजियम क्या होता है। कॉलेजियम एक ग्रुप होता है 5 जजेज का, जिसमें जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, तो वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ही जो वरिष्ठतम 4 जज होते हैं वो उस ग्रुप में होते हैं, ठीक है। तो 5 जजेस का एक ग्रुप होता है जिसको कॉलेजियम कहते हैं। और उसका काम ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं तो उनकी नियुक्ति करना इनका काम होता है। और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके बारे में भी रिकमेंडेशन देना कि कहाँ पे कौन जज हो सकता है, वो सब इनका काम रहता है। तो फॉलोइंग द कॉलेजियम रिकमेंडेशन, और इनकी जो इन्होंने जो पदभार ग्रहण किया है ये कॉलेजियम रिकमेंडेशन के आधार पे किया है, ठीक है। कॉलेजियम रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए एंड द यूनियन लॉ मिनिस्ट्रीज अप्रूवल, और जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है अर्थात केंद्रीय कानून मंत्रालय है, उसके अप्रूवल के आधार पर। अप्रूवल का मतलब क्या होता है? अनुमोदन, संस्तुति। तो रितु बहारी ने जो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाला तो वो कॉलेजियम रिकमेंडेशन के आधार पर, और जो केंद्रीय कानून मंत्रालय है उसके आधार पर इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है। शी इज द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द पोजीशन इन द हिल स्टेट्स जुडिशियल हिस्ट्री। शी इज, वह हैं, द फर्स्ट वुमन, पहली महिला, टू होल्ड द पोजीशन। देखिए होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ना, है ना, संभालना, ग्रहण करना। द पोजीशन, पोजीशन मतलब पद। तो वो पहली महिला हैं इस पद को ग्रहण करने वाली इन द हिल स्टेट जुडिशियल हिस्ट्री। हिल का मतलब होता है पहाड़ी, स्टेट का मतलब राज्य, और अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो हिल स्टेट मतलब पहाड़ी राज्य की जुडिशियल हिस्ट्री में। जुडिशियल का मतलब न्यायिक और हिस्ट्री का मतलब इतिहास। तो ये इस पहाड़ी राज्य अर्थात उत्तराखंड की न्यायिक हिस्ट्री में, जुडिशियल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक महिला ने जो है इस पोजीशन को हासिल किया है, अर्थात वो जो है हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। HC चीफ जस्टिस विपिन सांघी, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहे विपिन सांघी रिटायर्ड, वो रिटायर हो गए अर्थात सेवानिवृत्त हो गए। और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है क्योंकि चीफ जस्टिस विपिन सांघी तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो जो चीफ जस्टिस विपिन सांघी थे वो सेवानिवृत्त हो गए ऑन अक्टूबर 26 लास्ट ईयर, पिछले साल 26 अक्टूबर को। आफ्टर विच, जिसके बाद, सीनियर जज, वरिष्ठ न्यायमूर्ति, वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी, जिनका नाम है, वॉज मेड, बना दिए गए थे, द एक्टिंग सीजे। एक्टिंग का मतलब होता है कार्यवाहक और सीजे का मतलब चीफ जस्टिस, ठीक है। तो इस पैराग्राफ का अर्थ क्लियर हो गया ना कि पिछले साल 26 अक्टूबर को हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे विपिन सांघी वो रिटायर हो गए थे। तो उसके बाद जो है
जो वहाँ पे वरिष्ठ जज थे मनोज कुमार तिवारी, उनको कार्यवाहक सीजे बना दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे देखो पैसिव वॉइस का यूज है, मनोज कुमार तिवारी वॉज मेड। ठीक है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है, वॉज मेड, बना दिए गए थे। ठीक है, इस तरह से करके, और ये सब और भी अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए कोशिश रहेगी कि इस चैनल पे जो है ट्रांसलेशन और ग्रामर की क्लासेस रहें, ताकि यहाँ हम केवल शॉर्ट में आपको बताने कि कौन सा टेंस का यूज हुआ है, पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस है, और वहाँ पे बहुत डिटेल में आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे। उत्तराखंड गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड। तो उत्तराखंड के गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड, जो सेवानिवृत्त हो गए, एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस। देखो, एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस का अर्थ होता है पद की शपथ दिलाना। ठीक है, तो राज्यपाल ने जो है पद की शपथ दिलाई टू द न्यू सीजे, नए चीफ जस्टिस को, अर्थात रितु बाहरी को, ड्यूरिंग ए सेरेमनी, एक सेरेमनी में। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। तो एक समारोह के दौरान जो है उत्तराखंड के गवर्नर, जो कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, उन्होंने उनको पद की शपथ दिलाई। तो यहाँ पे आप इस पे विशेष ध्यान देना, एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस। एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस का अर्थ होता है पद की शपथ दिलाना। एट द राजभवन ऑन संडे, और ये शपथ कब दिलाई गई? संडे को दिलाई गई। और कहाँ पे दिलाई गई? राजभवन में दिलाई गई। ठीक है, दिस मार्क्स द सेकेंड टाइम ए वुमन हैज़ टेकन ऑन ए जजशिप रोल इन उत्तराखंड HC। दिस मार्क्स, मार्क का मतलब होता है चिन्हित करना, बताना, संकेत करना। ठीक है, दिस मार्क्स द सेकेंड टाइम, और ये जो घटना हुई, क्या घटना? रितु बाहरी का सीजे बनना, ठीक है, चीफ जस्टिस बनना, क्या दिखाता है? द सेकेंड टाइम, कि दूसरी बार ए वुमन, एक महिला, हैज़ टेकन, ले चुकी है, ऑन ए जजशिप, है नी, यानी कि जज बन चुकी, जजशिप रोल ले चुकी हैं, अर्थात जज की भूमिका, जज का पदभार ग्रहण कर चुकी हैं इन उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड के हाई कोर्ट में। यानी कि वो दूसरी महिला हैं जिन्होंने उत्तराखंड के हाई कोर्ट में एक जज के कार्यभार को संभाला है। तो अभी पहली जज की जो बात हो रही थी उसका क्या मसला है? कहने का मतलब ये है कि महिला जज के रूप में वो दूसरी महिला हैं, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बात करें, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, तो वो पहली महिला हैं। ठीक है, यानी कि इनसे पहले जो महिला वहाँ पे जज रही होंगी तो वो चीफ जस्टिस नहीं थी। तो चीफ जस्टिस के दृष्टिकोण से वो पहली महिला हैं, और जज के रूप में दूसरी महिला। जस्टिस बाहरी बोर्न इन जालंधर इन 1962। ये जो जस्टिस बाहरी हैं, बोर्न, वो पैदा हुई थी इन जालंधर, जालंधर में, इन 1962, 1962 में। ठीक है, कंप्लीटेड, इन्होंने कंप्लीट किया हर स्कूलिंग, अपनी स्कूलिंग इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में, एंड अर्नड ए लॉ डिग्री। अर्न का मतलब होता है कमाना, प्राप्त करना, और इन्होंने एक लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1985, और इन्होंने 1985 में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। शी बिगेन, उन्होंने शुरू किया हर लीगल प्रैक्टिस, अपनी कानूनी प्रैक्टिस जो है उन्होंने शुरू की। देखिए, बिगेन, बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगिन, बिगेन, बिगन, ऐसे करके इसकी तीनों फॉर्म होती हैं। और बिगिन का मतलब आप जानते हो,
शुरू करना। तो शी बिगेन, उन्होंने शुरू किया था हर लीगल प्रैक्टिस, अपनी कानूनी प्रैक्टिस इन द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में इन 1986 1986 में। एंड सर्व्ड, और सेवा की इन द हरियाणा एडवोकेट जनरल ऑफिस, और उन्होंने हरियाणा एडवोकेट जनरल ऑफिस में भी अपनी सेवा दी। तो कुल मिला के इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, कहाँ इनका जन्म हुआ, कैसे कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, कहाँ कहाँ इन्होंने सेवा दी, वो यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसने किसी उच्च डेजिग्नेशन को हासिल किया होता है, तो मन में क्यूरियोसिटी आ जाती है कि हम जानें कि वो कहाँ से है, कौन है, क्या पढ़ाई लिखाई की, क्या स्ट्रगल किया। तो वो चीज़ यहाँ पे इनकी बताई गई है। तो वो चीज़ मोटिवेशन देने का काम करती है। तो आगे पढ़ेंगे, और अभी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल एक बात आगे आने वाली है। अपॉइंटेड एज ए जज, एक जज के रूप में अपॉइंट की गई। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना। तो अपॉइंटेड एज ए जज, यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है कि उनको जज के रूप में अपॉइंट किया गया, जज के रूप में उन्हें नियुक्ति मिली ऑन अगस्त 16, 2010, 16 अगस्त 2010 को। जस्टिस बाहरी प्रीवियसली हेल्ड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट वुमन एक्टिंग चीफ जस्टिस इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो बाहरी, प्रीवियसली का मतलब होता है पहले, हेल्ड द पोजीशन, उन्होंने पोजीशन को हेल्ड किया हुआ था, अर्थात उन्होंने जो है पदभार ग्रहण किया था ऑफ द फर्स्ट वुमन एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग अभी पीछे भी आया था, जिसका अर्थ था कार्यवाहक। तो उन्होंने एक कार्यवाहक, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया इन द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब से पहले ये पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में भी पहली मुख्य कार्यवाहक जज के रूप में काम कर चुकी हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर वो कार्यवाहक नहीं है, बल्कि डिफरेंस क्या है कि पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में जब वो चीफ जस्टिस थी तो वो कार्यवाहक थी। आगे पढ़ेंगे। टेकिंग चार्ज ऑन अक्टूबर 24, 2023, और ये चार्ज जो है उनको हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का 14 अक्टूबर 2023 को प्राप्त हुआ था। नोटेबली का मतलब होता है विशेष रूप से, मुख्य रूप से, ध्यान देने योग्य। हर फादर, उनके जो पिताजी थे जस्टिस अमृतलाल बाहरी, ऑल्सो सर्व्ड, उन्होंने भी सेवा की एज ए जज, एक न्यायाधीश के रूप में इन द सेम हाई कोर्ट, उसी हाई कोर्ट में। अर्थात जिस हाई कोर्ट में रितु बाहरी चीफ जस्टिस रहीं, उसी हाई कोर्ट में उनके पिताजी ने भी जज के रूप में काम किया था। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन की बात यह है कि जिस कोर्ट के अंदर पिता एक जज था, उसी कोर्ट के अंदर उनकी बेटी चीफ जस्टिस हो गई। और ये अपने आप में एक बहुत गर्व करने की बात है, बहुत मोटिवेशनल बात है। और इस दुनिया के अंदर केवल माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता पर आई मीन टू से कि अगर आप उनसे आगे निकल जाओ सफलता के मामले में तो वो खुश होते हैं, है नहीं। एक पिता को अगर हराकर सफलता के मामले में आप आगे निकल जाओ तो आपका पिता आपसे खुश होता है, आपकी माँ आपसे खुश होती है। वरना इस दुनिया के अंदर जब आप सफलता प्राप्त करते हो तो लोगों के चेहरों पर थोड़ा हंसी हो सकती है, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं जलन के भाव होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल की मैं बात कर रहा हूँ। एक पिता ही इस दुनिया के अंदर ऐसा होता है जो अपने बच्चों के खुद से आगे निकलने पर जश्न मनाता है। तो आप भी लाइफ में कुछ ऐसा करो कि आप भी अपने पेरेंट्स से सफलता के मामले में आगे निकलो। अभी तक आप अपने पिता के नाम से जाने जाते थे, कुछ ऐसा करो कि आपके पिता आपके नाम से जाने जाएं।